नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आर एस बाबा पर। हाल ही में इसरो ने एक नए मिशन की लॉन्चिंग डेट जो है वो डिसाइड कर दी है और नया साल हम लोग मनाते हैं कहीं दूर घूमने जाकर, लेकिन इसरो जो है वो ये नया साल सेलिब्रेट करना चाह रहा है इस मिशन को लॉन्च करके। 1 जनवरी 2024 को इस मिशन को लॉन्च करके इसरो ये पता लगाने की कोशिश करेगा कि आखिरकार ब्रह्मांड के अंदर एक्सरे कहां से आ रही है। आप लोगों की जब हड्डियां वगैरह टूट जाती हैं तो आप लोग हॉस्पिटल जाते हैं, वहां पर डॉक्टर कहता है कि पहले इसका एक्सरे करा के लेके आइए। एक्सरे कराने के लिए आप लोग जाते हैं तो वहां पर तो एक इंस्ट्रूमेंट रहता है, एक मशीन रहती है जिसके नीचे जो है वो टूटा हुआ पार्ट रखा जाता है और आपका एक्सरे हो जाता है। वहां पर तो आपको पता है कि मशीन से एक्सरे रेज जो है वो आ रही हैं, लेकिन पूरे ब्रह्मांड के अंदर वो एक्सरे किरणें हैं वो कहां से आ रही है, इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए इसरो 1 जनवरी 2024 को अपना एक मिशन लॉन्च करने जा रहा है, जिसको हम लोग कह रहे हैं पॉलीमेट्री मिशन। क्यों इसका नाम जो है वो पॉलीमेट्री मिशन पड़ा है, और हम लोग ये भी जानेंगे कि विश्व के अंदर दूसरा ऐसा मिशन है जो कि इस प्रकार का है, जो कि एक्सरे के बारे में अध्ययन करेगा, और भारत की तीसरी ऑब्जर्वेटरी है जिसको अब लॉन्च किया जाना है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इस मिशन के बारे में। बहुत बेहतरीन जानकारी जो है वो आप लोग को यहां पर मिलने वाली है। सबसे पहले डेट जो है वो आप लोग देख लीजिए। 1 जनवरी 2024 को इसरो अपना पहला पॉलीमेट्री मिशन जो है उसको लॉन्च करने वाला है। यह लॉन्चिंग सतीश धवन अंतरिक्ष जो स्टेशन है श्रीहरिकोटा वहां से होने वाली है सुबह 9:10 पर। PSLV C58 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है। PSLV C58 से इसकी लॉन्चिंग होनी है और इसका नाम रखा गया है एक्सरे पॉलीमेट्री सैटेलाइट। तो सबसे पहले यही देख लेते हैं कि इसका नाम जो है वो ये क्यों रखा गया है। आप लोगों ने एक टर्म सुनी होगी साइंस के अंदर, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन मींस ये होता है कि अगर आगे से कोई लाइट आ रही है और आप ऐसे एक ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, मान लीजिए ग्लास वगैरह का यूज कर रहे हैं, जैसे मेरे पास में एक ही चश्मा है ना, मेरे पास में एक ही चश्मा है, तो अगर सामने से कोई लाइट गिर रही है तो वो लाइट जो है वो इस ग्लास से, लेंस से टकराकर उसको क्या कर देती है, डाइवर्ट कर देती है, मतलब पोलराइज कर रही है कहीं ना कहीं, ये आप लोग मान सकते हैं। तो वैसे ही हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि एक्सरे जो किरणें होती हैं वो एक तरीके से पोलराइजेशन करती हैं और उसका अध्ययन हम लोग करना चाहते हैं, इसलिए इसका नाम जो है वो एक्सरे पॉलीमेट्री सैटेलाइट जो है वो रखा गया है। यह सैटेलाइट एक्सरे किरणों का डेटा जो है उसको कलेक्ट करेगा कि वो आ कहां से रही है, क्या वो ब्लैक होल से आ रही है या फिर न्यूट्रॉन जो तारे हैं वहां से आ रही है। तो इस चीज के बारे में डिस्कस हम लोग आज इस लेक्चर के अंदर करने वाले हैं। सबसे पहले ये हमारी तीसरी ऑब्जर्वेटरी है। ऑब्जर्वेटरी मतलब अध्ययन करने के लिए, कि जैसे मान लीजिए सूर्य का अध्ययन करना है तो आदित्य L1 जो है वो सूर्य का अध्ययन करने के लिए हमने इस मिशन को लॉन्च किया था। यही नहीं, सबसे पहली जो ऑब्जर्वेटरी थी वो था एस्ट्रोसैट। तो एस्ट्रोसैट जो है उसको भी हमने सॉफ्ट एक्स-रे जो टेलीस्कोप इसके अंदर माउंट किया था। तो ये हमारी पहली ऑब्जर्वेटरी थी अध्ययन करने के लिए। दूसरा कौन सा मिशन है, आदित्य L1 है, और तीसरा जो है ये होने वाला है पॉलीमेट्रिक मिशन। तो भारत के अंदर तीसरी ऑब्जर्वेटरी कौन सी है, तीसरी ऑब्जर्वेटरी मिशन ये पॉलीमेट्री वाली है, और पूरे विश्व के अंदर दूसरा, यानी कि यूएसए के बाद में दूसरा जो है वो भारत बनने वाला है। ठीक है, ये देखिए इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देखिए। यहां पर देखिए आप लोग एक बार, एक्सपोसेट का लक्ष्य है ब्रह्मांड के 50 सबसे चमकीले स्रोत की स्टडी करना है। इनसे पल्सर, ब्लैक होल, एक्सरे, बाइंड्रीज, एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लिक, न्यूट्रॉन स्टार्स, नॉन थर्मल सुपरनोवा के बचे हुए हिस्से शामिल हैं। मतलब हम लोग इसमें तारे की स्टडी करना क्यों चाहते हैं, तारे की स्टडी इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि जब भी आप लोग किसी वेवलेंथ को देखते हैं तो वेवलेंथ ऐसे चलती है। ठीक है, अब एक वेवलेंथ तो ये है, दूसरी वेवलेंथ मैं और बनाता हूं, इसको मैंने थोड़ा और पास बना दिया है। ठीक है, अच्छा यहां पर देखिए ये जो वेवलेंथ है इसकी यहां पर वेवलेंथ ज्यादा है, ये वेवलेंथ ज्यादा है, जबकि यहां पर देखेंगे तो ये बहुत कम है। तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है उसकी एनर्जी कम रहती है, लेकिन जिसकी वेवलेंथ थोड़ी कम रहती है उसकी एनर्जी ज्यादा रहती है। तो यहां पर एक्सरे जो है ना उसकी क्या है, वेवलेंथ कम है, तो वेवलेंथ कम है तो एनर्जी ज्यादा है। एनर्जी ज्यादा मींस होने का है कि वहां पर टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, और टेम्परेचर ज्यादा कहां पे हो सकता है, आप लोग बोलेंगे सर सूर्य पे होता है, लेकिन सूर्य भी तो एक तारा है, तो वहां से तो एक्सरे आती ही आती है, लेकिन इसके अलावा कई ऐसे तारे हैं जहां से एक्सरे जो है वो निकलकर आ सकती है। हम लोग ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो तारा है कौन सा जहां से एक्सरे जो है वो किरणें निकल रही हैं। इससे क्या होगा,
हम लोग इस चीज को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि क्या हम लोग उस एक्सरे किरणों से बच सकते हैं या फिर उसका कोई यूटिलाइजेशन भी हो सकता है। ठीक है, इस सैटेलाइट को 500 से 700 किलोमीटर पृथ्वी की जो निचली कक्षा है, मतलब लो अर्थ ऑर्बिट जो है, वहां पर इसको छोड़ा जाएगा, रखा जाएगा, जहां रहकर यह अगले 5 साल तक डेटा जो है वो कलेक्ट करता रहेगा। अच्छा, अब इसके अंदर क्या क्या लगा हुआ है, सबसे पहले देखिए पॉलेक्स की बात की जाएगी। एक्सपोसैट के अंदर प्राइमरी पेलोड पॉलिक्स की बात की जाएगी। यहां पर देखिए यह है प्राइमरी पेलोड, ये बीच का आपको जो बॉक्स दिख रहा है यह है प्राइमरी पेलोड, और प्राइमरी पेलोड के अंदर अंतरिक्ष में इसके 8 से 30 किलोवोल्ट फोटोन की मीडियम एक्सरे एनर्जी में पोलराइजेशन की डिग्री, ठीक है, एंगल को जो है वो मेजर करेगा कि आखिरकार जो किरणें आ रही हैं उसका एंगल क्या है, किस एंगल से वो आ रही हैं। जब हम लोग एंगल को फाइंड आउट करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि वो किस दिशा से आ रही हैं। दूसरा, जबकि सप्लीमेंट्री जो पेलोड है जिसको हम लोग कह रहे हैं एक्सपेक्ट, वो 0.8 15 किलोवाट की एनर्जी रेंज में स्पेक्ट्रोस्कोपी, मतलब ये मान के चलिए कि हमने इसके ऊपर टेलीस्कोप लगाए हैं, तो टेलीस्कोप जो लगाए हैं उनको हम लोग कह रहे हैं पेलोड्स। अब वो ये डिसाइड करेंगे कि आखिरकार किरणें जो है वो किस तरफ से आ रही हैं। तो 1 जनवरी 2024 को इसरो जो है वो अपना नववर्ष मनाने जा रहा है इस मिशन के साथ में। काफी बेहतरीन मिशन है। ठीक है, तो लो अर्थ ऑर्बिट में लगभग 200 से 2000 किलोमीटर पर हम लोग इसको छोड़ने वाले हैं। आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि लो अर्थ ऑर्बिट जो है वो पृथ्वी की कक्षा के सबसे नजदीक रहता है। यहां पर सैटेलाइट बहुत फास्ट ट्रेवल करता है। फास्ट मतलब जैसे एक क्रिकेट का ग्राउंड है, इसके आप लोग चक्कर लगाइए, ओके, अब बीच में मैंने एक गोला और बना दिया है, इसके चक्कर लगाइए, तो यहां पर आप लोग फास्ट जो है वो क्या कर सकते हैं, अपनी रफ्तार को बढ़ा सकते हैं, इसीलिए ये जो है वो फास्टर रहेगा। तो लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर हम लोग इसको एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, जहां पर रहकर ये एक्सरे किरणों की अध्ययन करेगा कि आखिरकार वो आ कहां से रही है। समझ में आया कुछ? बहुत ईजी है, आप लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जरूर जो है वो याद कर लीजिएगा। जूनियर अकाउंटेंट पेपर 2 के एडवांस लेवल वीडियो कोर्स के साथ में आप लोग जरूर जुड़िए। इसमें पेपर 1 और पेपर 2 की टेस्ट सीरीज भी आप लोग को दी जाएगी। लगभग 6000 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे। 999 के अंदर ये कोर्स अवेलेबल है। अगर आप लोग चाहें तो पेपर 1 और पेपर 2 की टेस्ट सीरीज आप लोग अलग से भी ले सकते हैं, जिसमें फुल डिटेल सॉल्यूशन और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आप लोग को मिल जाएगी। कम से कम पेपर 2 जो है इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, आरएस बाबा दीपक सर, टेलीग्राम चैनल है दीपक सर ऑफिशियल, आरएस बाबा दीपक सर ज्वाइन कर लीजिए। लेक्चर की पीडीएफ क्विज यहां पर अवेलेबल होंगे, और जिन भी विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।